अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अभी इंशाल्लाह आपके सामने जो है गुस्ल से मुताल्लिक़ चंद बातें रखी जाएंगी। इससे पहले तहारत से मुताल्लिक़ अहम चीज़ों को हमने देखा, तो गुस्ल के मसाइल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बीवी या खाविन यानी हस्बैंड और वाइफ, ये आपस में जब मुलाकात करते हैं यानी इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये होने के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है। इससे पहले हमने देख लिया। इसी तरह शर्मगाह के आपस में मिल जाने यानी टच हो जाने पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब मियाँ बीवी से सोहबत करे तो इस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। नंबर 1 याद रखिए। दूसरा, औरत या मर्द को एहतिलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इससे पहले बात हो चुकी। हजरत उम्मे सलीम की रिवायत जो थी, जो आपके सामने बयान की गई थी, उम्मे सलमा ने जिसको सवाल किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या औरत को भी एहतिलाम होता है जैसे मर्द को होता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ बिल्कुल। इसलिए तो बच्चा जो है कभी माँ की मुशाबहत इख्तियार करता है, कभी बाप की मुशाबहत इख्तियार करता है। तो इन दोनों हालतों में मर्द हो या औरत हो, एहतिलाम हो जाए यानी मनी का इखराज हो जाए तो उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 2। नंबर 3, मनी खारिज होने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे एहतिलाम यानी जो है जनाबत की हो या ना की हो। मतलब एक इंसान सोया हुआ है, नींद में उससे एहतिलाम हो जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 4, गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करनी चाहिए। वजू करने के बाद पूरा जिस्म धोना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बयान किया। हज़रत आयशा उसकी रावी है और जो है इसे मुस्लिम में नकल किया गया है, मुस्लिम शरीफ के अंदर, कि गुस्ल जनाबत कैसे होता है। तो पहले दोनों हाथ धो ले, फिर अपने राइट हैंड से पानी डाले और लेफ्ट हैंड से अपनी जो है शर्मगाह आगे और पीछे से उसको धो ले, पैरों को भी अच्छी तरीके से धो ले, फिर दोनों हाथ धो ले। फिर दोनों हाथ धोने के बाद बिस्मिल्लाह कहकर पूरा वजू करे, जिस तरह से वजू करते हैं हम बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ पैर ना धोए। फिर अपने सर पर पानी डाले, फिर राइट और लेफ्ट 3-3 मरतबा ऐसे करें, फिर पूरे जिस्म को भिगो ले, यह आपका गुस्ल हो गया। अगर सफाई और पाकी के लिए आप मिट्टी, रीठा, साबुन और भी किसी भी किस्म के लोशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इजाज़त है, क्योंकि उसकी नस यानी उसकी जो बुनियाद है वो हमें हदीस में मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मिट्टी से पाकी हासिल की थी। तो आप मिट्टी के ऑप्शन में आज हमारे पास जो है साबुन अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। इसी तरह 5वां, गुस्ल जनाबत का मसनून तरीका वही है जो हज़रत आयशा की रिवायत से है, जो मैंने आपके सामने बयान किया। चलिए, गुस्ल जनाबत में पानी सर के बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल जनाबत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, मर्द अपने सर के बाल खुले और इन्हें धोए हत्ता के पानी बालों की जड़ों तक जाए। औरत के लिए बालों को खोलना जरूरी नहीं है, बल्कि वो अपनी दोनों हथेलियों से 3 लब अपने सर में डाले, फिर गुस्ल मुकम्मल करे। इसे अबू दाऊद ने नकल किया है। यानी औरत, मर्द तो क्या करेगा, अपने जो बाल है, जड़ जो है, वहां तक पानी को पहुंचाएगा उंगलियों से, मतलब उसका अच्छे से पूरी अंदर स्कल तक पानी पहुंचना चाहिए, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है उसकी स्किन जो है। अगर औरत है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि पूरे बाल खोले, किसी वजह से उसकी चोटी मजबूत डाली हुई है, अब उसको खोलना मुश्किल है, तो पानी अंदर 3 लब ऐसे डालेंगी अंदर, वो पच पच करते हैं ना किस तरह से, और अंदर तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन बाआसानी अगर वो चोटी खोलकर अंदर तक पानी पहुंचा सकती है तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। लेकिन किसी वजह से खोलना मुश्किल हो तो अरब में अक्सर जिसके स्पेशली घुंघराले बाल होते हैं या जो
औरतें होती हैं, आप देखते हैं जो अफ्रीकन नस्ल से या जो हम कहेंगे अफ्रीका के निचले इलाके से, जुनूबी इलाके से जिनका ताल्लुक है, अक्सर इनके बाल जो होते हैं बड़े रफ और घुंघराले होते हैं, और एक बार चोटी डालने के बाद उसको खोलना और दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो अंदर जड़ों तक बस इस तरह से लप डालकर पानी के पहुंचा देंगी, खोलकर करे तो बेहतर है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। चलिए, छठी चीज आपको याद रखना है, गुस्ल जनाबत के लिए पानी मैसर ना हो तो गुस्ल की नीयत से किया हुआ तयम्मुम ही काफी होगा। हजरत इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि एक आदमी को देखा जिसने पूरी मिट्टी अपने ऊपर डाल रखी थी, जिस तरह मैंने आपको बयान किया। गुस्ल जनाबत किसको जरूरत पड़ी, वो पूरी मिट्टी में लौट गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या हाल बना लिया तुमने? कहा कि गुस्ल के लिए पानी नहीं था तो मैंने तयम्मुम किया। तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि तयम्मुम कैसे करते हैं। आपने मिट्टी में हाथ मारे, उसको हथेलियों पे, पोंचों पे जो है मला, चेहरे पे मला, ये हो गया तयम्मुम। वजू के लिए भी यही तयम्मुम, गुस्ल के लिए भी यही तयम्मुम रहेगा। इसे जो है बुखारी ने रिवायत किया है। सातवीं चीज, हैज खत्म होने के बाद गुस्ल करना वाजिब है। हजरत आयशा इसकी रावी है कि हजरत फातिमा बिनते अबी हबीश रज़ियल्लाहु को इस्तिहाजा की शिकायत थी। इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा तो आपने फरमाया ये एक रग का खून है, हैज का नहीं है। जब हैज शुरू हो तो नमाज छोड़ दो, जब खत्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ो। बुखारी ने इसको रिवायत किया है। एक होता है हैज और एक होता है इस्तिहाजा, दोनों में फर्क है। हैज जो एक जो है लाल गदले रंग का खून जारी होता है, जिसमें नमाज नहीं पढ़ेंगी औरत, उससे पाक होने के बाद वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेंगी। तो उसके अलावा जो मैंने कहा जर्द माइल मिटीला या खाकी रंग का जो खून निकलता है, तो ये इस्तिहाजा का खून है, ये एक रग, एक नस से ये खून निकलता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हैज का खून नहीं है, इसमें औरत गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ेंगी। हाँ, अलबत्ता इसमें उलमा ने कहा कि इस्तिहाजा से जो औरत है, यानी जो उस रग का खून निकल रहा है, हर नमाज के लिए वो अलग वजू करेगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इस्तिहाजा के मरीज खातून को हस्ब आदत हैज के अय्याम शुमार करके गुस्ल करना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है उसको हैज चल रहा है या इस्तिहाजा का खून है, कौन सा है, कंफ्यूजन है, रंग तमीज नहीं कर पा रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिंपली क्या करना है, जो आम तौर पर उनको हैज आते हैं, जैसे 7 दिन फिक्स है हमेशा आते, 5 दिन फिक्स है हमेशा आते, तो उसको आप हैज पकड़िए और उसके अलावा जो जायद दिन हो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसको इस्तिहाजा काउंट करेंगे और आप जो है उसमें नमाज पढ़ेंगे गुस्ल करके। ठीक है, चलिए। 8वीं चीज, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। 8वीं चीज, गुस्ल हैज का तरीका दर्ज झैल है। हजरत आयशा फरमाती है कि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल हैज के बारे में सवाल किया। हजरत अस्मा हजरत आयशा की सौतेली बहन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले पानी में बेरी के पत्ते डालकर अच्छी तरह हैज के खून से पाकी हासिल कर लो। देखो मैंने कहा ना, बेरी के पत्ते पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। बेरी के पत्ते एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, इसमें से झाग निकलता है जो आज शैम्पू और साबुन में निकलता है। तो उन्होंने बेरी के पत्ते से, अल्लाह के रसूल ने उनको अच्छी तरीके से इस्तिहाजा यानी जो हाइजा औरत थी उसके खून को साफ करने की आपने जो है इस तरह से उनको समझाया और खूब अच्छी तरह से मलो ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। फिर सर में भी उसको जड़ों तक पहुंचाना है। इसी तरह जो है फिर सारे बदन पर पानी बहाओ, फिर खुशबू लगी हुई रुई का फाया लेकर इससे पाक करो। अगर खून वगैरह कोई चीज ऐसी गंदगी नजर आ रही हो तो कॉटन से उसकी सफाई करो। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया क्या रुई के फाये से पाकी किस तरह हासिल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, पाकी करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आहिस्ता से बताया कि हैज की जगह पर जो लगा है उससे वो वहां पर उसको लगा दे ताकि वो अच्छी तरीके से वहां से साफ हो जाए, पाक हो जाए। फिर अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुस्ल की जनाबत का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले पानी से अच्छी तरह शर्मगाह धो लेनी चाहिए, फिर सर पर अच्छी तरह पानी डालकर मलना चाहिए, फिर बालों की जड़ों तक पानी को पहुंचाना चाहिए, फिर पूरे बदन पर पानी डालना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि अंसार की औरतें भी क्या खूब औरतें हैं कि दीन के बारे में पूछने में शर्म महसूस नहीं करती।
माफ कीजिए मैंने कहा ये हजरत अस्मा जो है उनकी, हजरत आयशा की बहन थी, ये दूसरी है हजरत अस्मा जिनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। ये अंसार में से औरतें थी जिन्होंने सवाल किया था, यानी मदीना वाले। तो हजरत आयशा ने उनकी तारीफ की, अंसार की औरतों से की तारीफ की हजरत आयशा ना, कि वो सवाल पूछने में शर्म महसूस नहीं करती है दीन के बारे में। हालांकि शर्म और हया उनके अंदर भी थी, पाक दामन और हयादार औरतें थी, वो ईमान वालियां थी, सहाबियात थी, लेकिन हजरत आयशा उनकी तारीफ इसलिए कर रही है कि दीन के मामले में उन्होंने शर्म महसूस नहीं की, सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हुए शर्मा गए तो हजरत आयशा ने उनको अपनी तरफ खींचा और समझाया कि कैसे उसकी सफाई करे। तो इससे मालूम हुआ कि जो है से फारिग हो जाए, लेकिन ऐसा लगे कि इस्तेहाजा का खून अभी आ रहा है तो रुई के फाये से उसको अच्छी तरीके से साफ करे, उसके बाद वो शर्मगाह को साफ करे, पैरों पर पानी डाले, फिर गुस्ल के लिए वजू करे, वजू करने के बाद फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया पूरा वजू करे, पैरों को ना धोए, फिर सर पर और राइट और लेफ्ट पानी बहाए, सर के बालों की जड़ों में पानी को पहुंचाए, फिर उसके बाद साबुन इस्तेमाल करना है, साबुन कीजिए, शैम्पू इस्तेमाल करना है, दीगर चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैज के खून की सफाई के लिए भी उन्होंने बेरी के पत्तों का अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया। जाहिर सी बात है उसमें कई जर्म्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बेरी के पत्ते एक एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसकी जगह साबुन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आज उसका बदल यानी इसका ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो बिल्कुल वैसे ही गुस्ल करेंगे। एक चीज सफाई की इसमें एडिशन थी जो आम गुस्ल से यहाँ पर अलग बताई गई। 9वां पॉइंट आपको गुस्ल से मुताल्लिक क्या याद रखना है, औरत के सर के बालों के जोड़ों में चोटी खोले बगैर पानी पहुंच सके तो चोटी खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ना पहुंच सके तो खोलना जरूरी होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर पर चोटी बांधती हूँ, क्या गुस्ल जनाबत के लिए खोल लिया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सर पर 3 लप डाल लेना, 3 लप पानी के डाल देना काफी है, इसके बाद सारे बदन पर पानी बहाकर पाक हो सकती हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। दूसरी हदीस हजरत आयशा से है जो इब्ने माजा में है। वो फरमाती है कि जब गुस्ल हैज करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाल खोल लो और गुस्ल करो। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। मतलब चोटी अगर ना खोल सके गुस्ल जनाबत में, यानी जनाबत वाला गुस्ल, एहतलाम जिसमें हुआ है, मनी का इखराज हुआ है, तो वहां पर चोटी खोले बगैर पानी अगर जड़ों तक पहुंच जाता है तो उसको वैसे ही रखकर आप नहा सकते हैं। लेकिन जो हैज का गुस्ल होगा उसके लिए आपको बालों को खोलना होगा और सर के बालों की जड़ों तक पानी को पहुंचाना होगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। 10वां पॉइंट यह है, गुस्ल हैज या गुस्ल जनाबत या आम गुस्ल के दौरान कलमे शहादत पढ़ना, ईमान की सिफात पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। लोग अलग अलग किस्म के अस्कार करते हैं, बिस्मिल्लाह कह के आपको शुरू कर देना है बस, ठीक है। और हमाम में दाखिल होने से पहले आपको दुआ जो पढ़ना है, जो बैतुल खला की दुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं ताकि खबीस जिनों से और जिन्नियों से आपकी हिफाजत होती रहे, ठीक है। उसके बाद वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है और गुस्ल का, तीनों का मैंने तरीका आपको बता दिया। अब आम गुस्ल जो होता है, आम गुस्ल में जो गुस्ल जनाबत भी नहीं है, गुस्ल हैज भी नहीं है, जो आम गुस्ल है उसमें जरूरी नहीं है कि आपके सर के बालों की जड़ों तक पानी पहुंचे, जरूरी नहीं है पूरा जिस्म भीगे, जरूरी नहीं है, आप बस पानी बहा सकते हैं, वो आम गुस्ल रहेगा, ठीक है। चलिए 11वां पॉइंट आपको याद रखना है, जुमे के रोज गुस्ल करना मसनून है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई नमाज जुमा के लिए आए तो गुस्ल करके आए। ये मसनून है, सवाब है, लेकिन अगर किसी वजह से ना कर सके, गुस्ल जरूरत है भी नहीं आपको, तो आप वैसे भी नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसा होता है ना, कभी किसी वजह से किसी का जुम्मे के दिन गुस्ल नहीं हो सका, पानी की कमी थी, तो सारे लोग बड़ी हैरत से उसको देखते हैं, जुम्मा नहाया नहीं इसने, हर बराबर है कि नहीं, जुम्मे को नहीं नहाता है, जुम्मे को। हाँ, कोई ऐसे लोग रहते जो वाकई में हफ्ता भर भी नहीं नहाते और जुम्मे को भी नहीं नहाते, तो ऐसे लोगों पे ताज्जुब कर सकते भाई कि ये जुम्मे को भी नहीं नहाता, बराबर है कि नहीं, ठीक है। 12वां पॉइंट, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है। अगर किसी शख्स ने मैयत को गुस्ल दिया है, मरने वाले का गुस्ल करवाया है, तो वो शख्स भी गुस्ल करे। जरूरी नहीं है
ये मुस्तहब है, अच्छा अमल है, चाहे तो गुस्ल कर ले। अल्लाह के रसूल किसी मैयत को गुस्ल देते तो आप भी गुस्ल बाद में कर लेते, ठीक है। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करे तो इस पर गुस्ल वाजिब होता है। हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं कि जब वो इस्लाम लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का हुक्म दिया। इसे अहमद, निसाई और तिरमिजी ने जो है नकल किया है, ठीक है। गुस्ल के लिए पर्दे का एहतमाम करना जरूरी है। हजरत यालिया बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खुले मैदान में बरहना नहाते हुए देखा। मतलब उसके पूरी शर्म, मतलब कहीं उसने कुछ पहना तो था लेकिन उसकी जो है जो हद है शर्मगाह की, मर्द के लिए जो उसका सत्र है, सत्र है नाफ से लेकर घुटने तक, तो वो उसका खुला हुआ था। तो आपने फरमाया, आप मेंबर पर तशरीफ ले गए, आपने कहा अल्लाह की हम्द की और फरमाया अल्लाह अज़्वजल बड़ा हौसले वाला और शर्म वाला है, हिजाब और हया को पसंद फरमाता है, लिहाजा जो कोई गुस्ल करना चाहे पर्दे के अंदर गुस्ल करे। इसे अबू दाऊद और निसाई ने नकल किया है। तो जिस्म के आपके पूरे कपड़े नहीं निकालना है। हाँ, पूरे कपड़े आप निकाल सकते हैं अगर आप हमाम के अंदर हो, खुले मैदान में नहीं है तो आप पूरे कपड़े निकाल सकते हैं। लेकिन किसी मजबूरी के तहत किसी मर्द को मैदान में नहाने की जरूरत पेश आ जाए तो वो अपना सत्र ढाकेगा, यानी नाफ से लेकर घुटने तक वो कपड़ा ढाक कर रखेगा। उस हालत में वो खुले मैदान में गुस्ल कर सकता है। देखिए अल्लाह के रसूल ने जरूरी चीज है नहाना, गुस्ल करना, इस पे भी मना किया कि मर्द अपना सतर ना दिखाए। औरत के लिए भी वही हुक्म है, उसका सतर तो पूरा जिस्म है, वो खुले में इस तरह से नहा नहीं सकती। फिर स्विमिंग पूल में छोटे छोटे चड्डियां पहनकर नौजवान मर्द और औरतें भी जाती है, मुसलमान भी इसमें आजकल शामिल हो रहे हैं। ये हराम है, कोई छोटा गुनाह नहीं है। वो जब तक उस हालत में गुनाह लिखा जाएगा उसको। और फिर आजकल नौजवान लड़के भी छोटे छोटे चड्डियों में सुबह सुबह बाइक पर घूमते रहते है ना, आधे लीटर दूध की थैली तो उसका पैकेट लेकर, बराबर है कि नहीं? ये हराम है, जायज नहीं है। सतर नहीं दिखा सकता एक मर्द को भी अपना सतर नहीं दिखा सकता है, औरतों को तो दूर की बात है। मर्द को भी अपना सतर नहीं दिखा सकता है, औरतों को भी अपना सतर नहीं दिखा सकती है। आमतौर पर ऐसा होता है शादियों में या कुछ प्रोग्राम्स में, या जो बहनें एक जगह जमा होती है, कजिन्स वगैरह, वो कपड़े तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें वो ख्याल नहीं रखते। उनको लगता है अपनी तो बहन है, इनसे क्या पर्दा करने का, अपना जिस्म इनको दिखा भी तो क्या होता है। जायज नहीं है। औरत भी अपना सतर दूसरी औरत को नहीं दिखा सकती, मर्द भी अपना सतर दूसरे मर्द को नहीं दिखा सकता है। जब मर्द को सतर नहीं दिखा सकता है, औरत को सतर नहीं दिखा सकती है, तो मर्द औरत को और औरत मर्द को दिखाना कितना बड़ा गुनाह होगा आप सोचिए। और कितना मामूली से इसको मामूली समझा जा रहा है और किया जा रहा है। जरा भी आर और शर्म महसूस हमको नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल गुस्सा हुए, नाराज हुए, गजबनाक हुए, आप मेंबर पर खड़े हुए और कहा कि अल्लाह शर्म और हया वाला है, इसलिए कोई शख्स ऐसा ना करे। तो बड़ी अजीब बात है। अगला 13 नंबर का पॉइंट है, औरत के लिए किसी औरत को और मर्द के लिए किसी मर्द को गुस्ल करते हुए देखना भी मना है। उस हालत में वो कुछ लोग रहते हैं एक साथ गुस्ल करते हैं, आप बोलते नहीं भाई मैं तो अपनी अंडरवियर जो है, लोअर जो अपना क्लॉथ है वो पहना हुआ है ना, मैं, जायज ही नहीं है। एक साथ आप गुस्ल कर ही नहीं सकते, हालांकि आपने कपड़ा पहना हुआ है कुछ, लेकिन जायज नहीं क्योंकि सतर दिख रहा है आपका, इजाजत नहीं। और औरतों को भी इस तरह की इजाजत नहीं है। तो स्विमिंग करना और घंटों घंटों वैसे ही खड़े रहना, इसकी इजाजत कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। 13वां नंबर का पॉइंट है, गुस्ल या वजू करते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात करना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए। हजरत अनस फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए एक मुद पानी इस्तेमाल करते थे, यानी आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा, बस आधे लीटर में अल्लाह के रसूल वजू कर लेते थे। आप बोलेंगे कैसा होता? आधे लीटर में तो हम कुल्ले करते रहते हैं, कैसा होता आधे लीटर में? वजू में आगे आएगा जितने भी स्टेप्स है, कुल्ली, नाक में पानी, चेहरा धोना, सब एक एक मर्तबा करना फर्ज है। 2 मर्तबा सुन्नत, 3 मर्तबा मुस्तहब। 3 मर्तबा से ज्यादा आपने किया कोई भी स्टेप, आपने गुनाह किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने 3 मर्तबा से ज्यादा किया उसने अपने ऊपर जुल्म किया। अपने पास तो मिनिमम 3 बार है और मैक्सिमम अनलिमिटेड।
3 बार कुल्ली करना है, चौथी बार नहीं है अलाउड। एक बार भी कर लिए तो हो जाएगा वजू आपका। एक बार कुल्ली, एक बार नाक में पानी डाला है, पानी कम है तो ऐसे ही वजू करो ना। अल्लाह के रसूल पानी कम इस्तेमाल करते और उसको मलते ज्यादा थे। अपन पानी बहुत सा गिरा देते, मलते कुछ भी नहीं, कोनी सूखी की सूखी रहती, बराबर है कि नहीं। भर 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 पूरा पानी डाला इधर भी, बाद में आ रहे तो पूरे कोनिया सूखे हुए। एड़िया पीछे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एड़ी वाले जहन्नमी है। हाँ बोलेंगे एड़ी वाले जहन्नमी, एड़िया तो सबको है। हिल हिल, वो एड़ी वाले जिनका वजू में एड़ी सूख जाता है या सूखा रह जाता है, उसको धोते नहीं है। खास तौर से एड़ी का ये ऊपर का हिस्सा जो रहता है ना, ये रिंकल्स आने से, आपके वहां पर रिंकल्स आते हैं, आप चलते फिरते हैं तो वो सूखा रह जाता है, धुलता नहीं है, आप उसको घसकर धोते नहीं है अच्छे से। पानी कम डालो, घसो ज्यादा उसको अच्छे से। तो आप एक मुद कहते हैं, वो आधे लीटर के आसपास रहता है, उसमें आप पानी से वजू करते थे। और गुस्ल के लिए आप एक सा, स्वाद अलिफ ऐन सा, तकरीबन 1 लीटर या 5 मुद यानी तकरीबन 3 मिलीलीटर मिला दिए अगर उसके अंदर, तो 300 के आसपास इतना पानी आप इस्तेमाल करते थे गुस्ल के लिए। लेकिन ये आम गुस्ल के लिए, मतलब आप पानी डालते हैं और उसको मलते, ज्यादा पानी डालते हैं उसको मलते, उतने में आप गुस्ल कर लेते थे। 1.25 लीटर के आसपास, नहीं माफ कीजिए 1.25 लीटर भी नहीं, 1 लीटर, 1 सा और 5 मुद। एक मुद कितना ग्राम ने, मतलब 2.5 लीटर के आसपास, 2.5 लीटर के आसपास पानी में आपका गुस्ल हो जाता था। 2.5 लीटर में आप बोलेंगे क्या होता, कुछ भी नहीं होता, पैर भी नहीं धुलेंगे 2.5 लीटर में, क्योंकि हमने तरीका वैसे बना लिया। गांव में कुछ लोग हैं कम पानी में गुस्ल करते हैं, मैंने खुद देखा। एक खेत में हम गए थे, हमारे एक कजन ब्रदर थे, उनको अचानक इमरजेंसी आ गई, पेट में गड़बड़ हो गई, तो वो खेत वाले के पास गए जो काम करता था, उसको बोले यार वॉशरूम जाना है, थोड़ा पानी दो। बोले, उसने क्या किया, इतने से लोटे में पानी लेकर आया, इतने से लोटे में पानी लेकर आया उसने। तो वो हमारे जो कजन थे ब्रदर, ये क्या लाया, बोले नाक थोड़ी साफ करनी बोले अपने को। उन्होंने वो आधी बाल्टी लेकर आए, लाल बाल्टी बड़ी आती है ना, उसकी आधे से ज्यादा लेकर आए उन्होंने पानी भर के। तो खेत वाले ने क्या बोला, इतने में तो मैं नहा लेता, बोले मैं। मतलब वो लोग पानी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। गांव में, खेतों में, जंगलों में पानी की कमी होती है, नदी नाले हर जगह नहीं होते, कुएं हर जगह नहीं होते, तो पानी सफाई तो करना है आपको, लेकिन कम से कम पानी इस्तेमाल करें, वजू में भी और गुस्ल में भी। ये चीजों का आप ख्याल रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।